कभी सोचा है कि एक सही सवाल, सिर्फ एक सवाल पूरी की पूरी बातचीत, रिश्ते और यहां तक कि काम के नतीजों को कैसे बदल सकता है? आज हम इसी कला के बारे में बात करने वाले हैं, बेहतर सवाल पूछने की कला। चलिए देखते हैं कि यह आखिर काम कैसे करता है। जरा सोचिए, एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है या कोई अहम प्रेजेंटेशन दे रहा है और अचानक सब कुछ एक जगह आकर थम सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे बातचीत एक बंद गली में पहुंच गई है। और ठीक उसी पल कोई पूछ बैठता है, कोई सवाल? सुनने में तो एक सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन असल में यह बातचीत को आगे बढ़ाने के बजाय उस पे फुल स्टॉप लगा देता है। और जवाब में क्या मिलता है? खामोशी। एक गहरी, अजीब सी चुप्पी जो पूरे कमरे में फैल जाती है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, नजरें चुराने लगते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक अजीब सा पल नहीं है, ये एक मौका है जो हाथ से निकल गया। एक मौका कुछ गहरा समझने का, कुछ नया सोचने का, जो बस वहीं खत्म हो गया। ऐसे सुस्त बेजान सवालों की ना एक छिपी हुई कीमत होती है जो हमें चुकानी पड़ती है। ये हमारी क्रिएटिविटी का गला घोट देते हैं, ये हमें किसी भी मुद्दे की तह तक जाने ही नहीं देते, ये आपसी जुड़ाव को कमजोर करते हैं। और मीटिंग्स, वो तो बस वक्त की बर्बादी लगने लगती हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सुस्त सवाल एक ऐसा दरवाजा है जिस पर अंदर से ताला लगा है, लेकिन एक बेहतर सवाल वो उस ताले को खोलने वाली चाबी है। एक ऐसी चाबी जो अनगिनत संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर किसी सवाल को बेहतर बनाता क्या है? चलिए अब इन बंद दरवाजों को खोलने और खुले रास्तों पर चलने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बंद सवाल। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बातचीत को बंद कर देते हैं। इनका जवाब ज्यादातर हां या ना में या फिर बस एक शब्द में खत्म हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ हैं खुले सवाल। ये वो सवाल हैं जो असल में बातचीत के दरवाजे खोलते हैं। ये सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, उन्हें अपनी राय, अपने आइडियाज और अपनी कहानी खुलकर बताने का मौका देते हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए। क्या रिपोर्ट पूरी हो गई? इसका जवाब क्या होगा? हां या नहीं, बात खत्म। लेकिन अगर पूछा जाए रिपोर्ट पूरी करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं, तो यहां से एक असली बातचीत शुरू होगी। इसी तरह, क्या कोई विचार है? पूछने से बेहतर है, अगर कोई भी रोक टोक ना हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं? ये सवाल सोच के दायरे को एकदम से बड़ा कर देता है। तो सवाल पूछने की इस कमाल की कला को अपनी आदत में कैसे लाया जाए? यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। बस ये 4 आसान से कदम याद रखने हैं। पहला कदम, रुकें और सुनें, और सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझने की कोशिश करें। दूसरा, अपने सवाल का मकसद तय करें। क्या कुछ साफ करना है, नए आइडियाज खोजने हैं, या किसी पुरानी सोच को चुनौती देनी है? तीसरा, अपने सवालों की शुरुआत क्या या कैसे जैसे शब्दों से करें। ये शब्द गहरे और लंबे जवाबों को न्योता देते हैं। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, एक जिज्ञासु इंसान बने। और जब बेहतर सवाल पूछना एक आदत बन जाता है, तो इसके जो नतीजे देखने को मिलते हैं वो सच में हैरान करने वाले होते हैं। इससे टीमों में नए नए इनोवेशन होते हैं, लोगों के बीच भरोसा और तालमेल मजबूत होता है। वो बातें और वो आइडिया सामने आते हैं जो शायद हमेशा के लिए छिपे रह जाते। और सबसे बड़ी बात, ये सीखने और आगे बढ़ने का एक ऐसा माहौल तैयार करता है जो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका सार बहुत ही सीधा और असरदार है। बेहतर सवाल बेहतर जवाबों को जन्म देते हैं, और बेहतर जवाब बेहतर नतीजों तक ले जाते हैं। ये एक ऐसी चेन है जिसका आखिरी पड़ाव कामयाबी ही है। तो अब जाते जाते एक सवाल जो सबको सोचना चाहिए, आज अपने काम में, घर पर या अपनी अगली बातचीत में, वो एक बेहतर सवाल क्या हो सकता है जो पूछा जाना चाहिए।